Class 10, Chapter 6, Life Processes, Part 1, Nutrition, Module 2, Modes of Nutrition. Hello friends. फ्रेंड्स, आप जानते हो कि हमें कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। जब हम वॉक करते हैं, बाइसिकल चलाते हैं या फिर और भी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है। अगर हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ना भी करें, तब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है। और इस समय एनर्जी की जरूरत क्यों होती है? ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए और सब्सटेंसेस की सिंथेसिस जैसे प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। और हम सबको पता है ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। An organism gets energy from food. हम फूड खाते हैं और फिर फूड से जो एनर्जी मिलती है उससे हम बॉडी की वेरियस एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। एंड व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। और हम न्यूट्रिशन को कैसे डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी फूड को लेने की प्रोसेस और बॉडी में उसका यूटिलाइजेशन, वो कैसे यूज होता है, इसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। फ्रेंड्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट वे से फूड ऑब्टेन करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स सिंपल फूड मटेरियल्स यानी कि सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से फूड ऑब्टेन करते हैं। ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन से ऑर्गेनिजम्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से फूड ऑब्टेन करते हैं? बिल्कुल सही, ग्रीन प्लांट्स और उसके साथ कुछ बैक्टीरिया भी। तो फ्रेंड्स, ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से फूड प्रिपेयर करते हैं। और बाकी के ऑर्गेनिजम्स फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं? बाकी के ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के फॉर्म में अपना फूड ऑब्टेन करते हैं और फिर इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन करके बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि एनिमल्स और कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स। अब फ्रेंड्स, ये जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिन्हें कोई भी ऑर्गेनिज्म एनर्जी के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए यूज करता है, उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। So what are nutrients? The inorganic and organic substances that an organism use to get energy for growth and maintenance of the body are called nutrients. तो समझ आ गया आपको nutrients क्या होते हैं? Good. फ्रेंड्स, आपको पता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी न्यूट्रिएंट्स को सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ केमिकल्स हेल्प करते हैं और ये केमिकल्स बायो कैटलिस्ट होते हैं, जिन्हें हम एंजाइम्स भी कहते हैं। बायो कैटलिस्ट या एंजाइम्स पता है आपको? ये वो सब्सटेंसेस हैं जो बॉडी में होने वाली केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। So we say the conversion of complex organic substances into simpler forms
forms is achieved through biocatalyst called enzymes. So friends, हमने जो अभी समझा उसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स मेनली दो तरीकों से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं. एक है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से खुद फूड प्रिपेयर करना और दूसरा है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के फॉर्म में दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करना. जिस मोड में एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. The mode of nutrition in which an organism makes its own food using simple inorganic substances is called autotrophic nutrition. और जो organisms autotrophic mode of nutrition से food obtain करते हैं उन्हें हम autotrophs कहते हैं. The organisms that obtain their food through autotrophic mode of nutrition are called autotrophs. Green plants और कुछ बैक्टीरिया हैं autotrophs. और friends, अब वो mode of nutrition जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करता है उसे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं. तो बताइए, व्हाट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? The mode of nutrition in which an organism obtains its food from another organism is called heterotrophic nutrition. और जो ऑर्गेनिजम्स हेटेरोट्रॉफिक मोड से फूड ऑब्टेन करते हैं उन्हें कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स. The organisms that obtain their food through heterotrophic mode of nutrition are called heterotrophs. और heterotrophs के कुछ एग्जाम्पल्स हैं एनिमल्स और नॉन ग्रीन प्लांट्स. यहाँ तक समझ आ गया ना आपको फ्रेंड्स? अब चलिए बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की. फ्रेंड्स, हमें पता है कि ऑटोट्रॉफ्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से फूड प्रिपेयर करते हैं. फूड प्रिपेयर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ साथ सनलाइट और क्लोरोफिल भी चाहिए होता है. So autotrophs take water and carbon dioxide from the surroundings and convert them into carbohydrates, food in the presence of sunlight and chlorophyll. यानी ऑटोट्रॉफ्स सराउंडिंग से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में उसे कार्बोहाइड्रेट जो कि फूड है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं. और आप बता सकते हो मुझे इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, फोटोसिंथेसिस. So we define photosynthesis as the process of preparing food from carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो फूड प्रिपेयर होता है वो एक कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की फॉर्म में होता है और ये ग्लूकोज प्लांट में एनर्जी प्रोडक्शन में यूज हो जाता है. अब इस मॉड्यूल के मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं. हमने पढ़ा द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. फिर हमने पढ़ा न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं. The inorganic and organic substances
that an organism uses to get energy for growth and maintenance of the body are called nutrients. हमने पढ़ा कि the conversion of complex organic substance into simpler form is achieved through biocatalyst called enzymes. उसके बाद हमने न्यूट्रिशन के दो मोड्स के बारे में जाना, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक. The mode of nutrition in which an organism makes its own food using simple inorganic substances is called autotrophic nutrition. The organisms that obtain their food through autotrophic mode of nutrition are called autotrophs. Green plants and some bacteria are autotrophs. The mode of nutrition in which an organism obtains its food from another organism is called heterotrophic nutrition, and the organisms that obtain their food through heterotrophic mode of nutrition are called heterotrophs. All animals and non-green plants are heterotrophs. इसके बाद हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस. क्या है डेफिनेशन उसकी? The process of preparing food from carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. The food prepared by the process of photosynthesis is a carbohydrate glucose, and glucose is converted into starch and stored as an energy reserve. तो फ्रेंड्स, हमने मॉड्यूल में कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया, मेन पॉइंट्स भी रिवाइज कर लिए. अब क्या करेंगे? एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे.